और आज का फोकस हम आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दुनिया भर में एक नया ख़तरा आ रहा है डीप फेक का। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डीप फेक शब्द अगर आप देखें तो डीप लर्निंग और फेक इसको मिला करके बनाया गया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे की फ़ोटो या फिर वीडियोज़ पर आप किसी सेलिब्रिटी वीडियो के फेस के साथ फेस स्वैप कर सकते हैं और एडिट करके उसको प्ले कर सकते हैं। देखने में बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली वीडियो या इमेज की तरह आपको दिखाई देगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ पे एल्गोरिथम और पैटर्न इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग जिसे आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो इमेज या फिर वीडियो है उसमें हेर फेर करके और उससे ज़्यादा रियल बनाने में किया जाता है। इससे बनी जो वीडियोज़ और इमेज हैं बहुत आसानी से आप भरोसा कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GANs का इस्तेमाल करती है, फेक वीडियोज़ और इमेज बनाए जाते हैं। दरअसल इंटरनेट पे हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक वीडियो में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा फेक किया गया। रश्मिका ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक है और वे बहुत डरी हुई हैं। इस मुद्दे पर महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने प्रतिक्रिया दी। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल X प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 में अधिसूचित IT नियमों के तहत ये प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है। वो सुनिश्चित करें कि किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी गलत सूचना पोस्ट न की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी उपयोगकर्ता या फिर सरकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर जो गलत सूचना है उसको 36 घंटे में हटाया जाए। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते हैं तो नियम 7 लागू होगा और IPC प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म को अदालत में ले जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि डीप फेक एक गलत सूचना का नवीनतम और उससे भी ज्यादा खतरनाक और हानिकारक रूप है और प्लेटफॉर्म्स द्वारा इससे निपटने की आवश्यकता है। धीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि को फाउंडर है और CTO हैं mFilter IT के, और सुबिमल भट्टाचार्य जी जो कि हमारे IT एंड डिजिटल सर्विसेज एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबिमल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। कितना बड़ा मैनेज है ये डीप फेक का? न केवल भारत में तो चलिए 2 दिन से बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इस पर एक अभिनेत्री का वीडियो फेक किया गया और उसके बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी है, इसलिए हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में क्या वाकई एक बड़े खतरे के रूप में उभर चुका है? सुबिमल जी। हाँ बिल्कुल, डीप फेक पूरी दुनिया में इसके लेके अब चर्चा हो रहा है। जैसे कि अमेरिका में भी अगर आपने देखा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस तरीका से ये नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि साइबर क्राइम के रूप में इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। और जैसे कि अगर आप देखें कि इजराइल में इस वक्त जो लड़ाई चल रहा है उसमें हर तरीका की कंटेंट डीप फेक के माध्यम से जनरेट किया जा रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक चिंता के विषय हो चुके इस वक्त। धीरज, चूंकि आप टेक्नोलॉजी से ही ताल्लुक रखते हैं, ये कितना बड़ा खतरा है और ये जो चैलेंज है उससे कैसे निपटा जाए और किसकी जिम्मेदारी है ये? सर देखिए, हम लोग जो हैं एज कंज्यूमर्स, हमें लगता है एक वीडियो को देख के उस पर भरोसा होता है। अभी तक हम एज इंसान अगर एक वीडियो देखता है, उसमें किसी व्यक्ति को देखता है, आवाज सुनता है उसकी, तो उसे विश्वास होता है कि ये वही बोल रहा है। हमारे कानून में भी वीडियो को एक एविडेंस की तरह सबमिट करा जा सकता है। इसमें आप बोल सकते हैं कि देखिए ये वीडियो में कैमरा में पकड़ा गया था बंदा चोरी करते हुए। अब डीप फेक जो है वो इस पूरी फंडामेंटल जो हमारी अजम्पशन है उसको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, डीप फेक जो है वो पिछले 2-3 साल से काफी एक्टिव हो चुके हैं इंडिया में, और अभी ये अभिनेत्री जी की वजह से जो है वो ऑब्वियसली फोकस में आया है ना। अच्छा है कि ये लोगों को पता चल रहा है, बट ये काफी 2-3 साल से चल रहा है। एंड जो लोग व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं उसमें आप भरोसा नहीं कर सकते।
इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स की है। जैसे आईटी मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको हटाएं, पर ये करना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे, जैसे चैट जीपीटी है जो काफी पॉपुलर हो चुका है। चैट जीपीटी ने खुद आके बोला है कि अगर आप हमसे डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं, तो वो जो है वो एक्यूरेटली डिटेक्ट करना अब पॉसिबल नहीं है। ओके। का मतलब ये है कि अगर हम एआई के थ्रू कुछ जनरेट कर रहे हैं तो एआई के थ्रू उसको डिटेक्ट करना कि वो एआई ने जनरेट करा है, वो मुमकिन नहीं है एक्यूरेटली। थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिल सकते हैं, बट वो मुश्किल होता जा रहा तो है। ऐसे में धीरज, तो पूरी पूरी क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हो या फिर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले की हो, वही कैटेगरी में खड़ी हो जाती है, भले टेक्नोलॉजी नई हो। ये बताइए इसका यूसेज क्या है? अगर 2-3 साल से अगर ये प्रचलन में है तो लोग इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? केवल पैसे बनाने के लिए या फिर केवल एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज में इस्तेमाल किया जाता है, इसका फिर गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं पैसे के लिए? सर, एक बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री में ताकत है, विच इज द अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अडल्ट इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा इनोवेशन करे हैं डिजिटल स्पेस में। एंड आप सरप्राइज होंगे कि जैसे पहली डिजिटल पेमेंट्स, पहला यूज ऑफ 4K कैमराज, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज जो आई थी वो अडल्ट इंडस्ट्री ने इनोवेट करी थी, और उसके बाद वो बाकी इंडस्ट्रीज में आई। डीपफेक में भी कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मोस्टली अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसको पहले यूज करा है या मिस यूज करा है, इफ आई कैन कॉल इट। और अब जो है वो ऑब्वियसली इसको अब और ब्रॉडर यूज केसेस में आएंगे ये। बट डेफिनेटली पिछले 2-3 साल से बहुत पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डीफेक्ट्स बने हैं। उनके जो है वो पॉर्न स्टार्स के ऊपर उनकी फोटो अटैच होके उसको जो है वो पॉपुलर करा गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है सोमल जी। लोग क्या करें? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है भारत की जनता, कम से कम बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो कंटेंट देखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर मेरे फोटो या वीडियोस का गलत इस्तेमाल किया और भले 36 घंटे में उसको किसी प्लेटफॉर्म से हटाया गया, लेकिन जो डैमेज हुआ आपके अपने रेपुटेशन का, उसके लिए क्या? देखिए, बड़े ये चिंता की बात है। और ये अजय जी, हम देख के आ रहे हैं कि किस तरीका से इसको प्राइमरीली आपकी न्यूसेंस के अलावा ये पोर्नोग्राफिक फ्रेमिंग की आधार में इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये एक क्रिमिनल इंटेंट से ही ज्यादातर डीप फेक्स इमेज आज के डेट में प्रचलित है। तो इसके लिए लोगों के, मैं बात हमेशा कहता हूं कि हम आज के अपने डिजिटल डिवाइसेस को इतने विश्वास करते हैं कि जो भी उसमें देखते हैं हम उसको विश्वास कर लेते हैं। तो हमें पहली बात है कि हम जो कंटेंट अपनी डिवाइस के माध्यम से देखते हैं उसको फेस वैल्यू में उसको सही ना समझे, हम इसको ठीक से देखें। क्योंकि अगर आप ये वीडियो भी देखें रश्मिका मंदाना कि जब वो लिफ्ट में जाते हैं, या बेसिकली ये कि यूके की एक ज़ारा पटेल नाम की किसी लड़की की ये बिल्कुल सही कहा आपने। और उसको बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें, बहुत ही स्लो मोशन में देखें, और कोई बताता है उसके बाद आपको समझ में आता है, अचानक आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन अभी फौरी तौर पर हमारे पास है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही इवॉल्व होता है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, उस पर हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में।